आप सबका वेलकम करता हूँ उदय मैथ्स मिशन पे। आज घातांक एवं करणी की क्लासेस है। 2 दिन कुछ प्रॉब्लम के ज़रिए, कुछ दिक्कतें के ज़रिए आपको वीडियो नहीं मिल पाई, इसके लिए आप क्षमा चाहता हूँ। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। आज घातांक एवं करणी के कुछ कॉन्सेप्ट, नए तरीके, ज़बरदस्त अंदाज में आप सबके सामने में लेके आया हूँ। आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप सब आज सीखेंगे घातांक एवं करणी के अबाउट में। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आज इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप सब तक पहुँचाई जाएंगी। आप सब गौर फरमाएंगे। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उसको शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक यह नोटिफिकेशन पहुँचे। यूट्यूब पे मेरी एक ही मुहिम रहेगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, कि फ्री एजुकेशन सारे बच्चों तक पहुँचाई जाए। तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि सारे बच्चे यहाँ से एजुकेशन को गेट करें और अपने अपने मन चाहे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए, ठीक है। तो आज घातांक एवं करणी के नए अंदाज में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। एग्ज़ाम डेट आने ही वाली है, सारे लोग एकदम टूथ एंड नेल जी जान से लगे रहें ताकि वो एग्ज़ाम को फाइट कर सकें, ठीक है। आज पढ़ेंगे घातांक एवं करणी के अबाउट में कुछ नए अंदाज में। सबसे पहले तो अगर अलजेब्रिक टर्म्स में, ठीक है, घातांक एवं करणी की बातें जाएगी, अगर बेस बराबर है तो पावर की हमेशा एडिंग हो जाती है। अगर बेस बराबर है तो पावर की एडिंग होती है। वही चीज यहाँ पे हुई है पहले वाले क्वेश्चंस में। कह रहा है 2a² मल्टीपल b की क्यूब c की पावर 4 मल्टीपल 3a की पावर 1 है, b² मल्टीपल c की पावर 3 है। तो देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक टर्म कौन कौन सा है। सब मल्टीपल में 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6a1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो बेस तो बराबर है तो पावर एडिंग हो जाएगी, a की पावर 3 हो जाएगा। b की पावर 3 है यहाँ पे, जबकि b की पावर 2 है। यहाँ पे बेस बराबर, पावर की एडिंग, b की पावर 5 हो जाएगा। c पे आते हैं, c की पावर 4 है यहाँ पे 3 है, तो c की पावर 7। ये इसका आंसर होगा मेरे अंदाज से। इसमें ये चीजें हैं, अगर बेस बराबर है तो पावर की एडिंग हो जाती है। बेस आपका ये है, a है, इसमें b है, इसमें c है, ठीक है। बेस बराबर है, पावर की एडिंग बिल्कुल कर देना है आपको। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 1/4 मल्टीपल 125 की पावर 0.25। कह रहा है कि सबसे पहले इसको छेड़ना नहीं है, इधर वाले टर्म में 125 को बिल्कुल नहीं छेड़ना है तुम्हें। ये ध्यान देना है कि 25 को क्या लिख सकते हैं आप, मतलब अगर डेसिमल हटा के नीचे 100 हो जाता है, नहीं, अगर इस तरह से इसको करें, ये 5 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, पावर जो है मल्टीपल में है 0.25, ठीक है। 5 की पावर 1/4 मल्टीपल, यहाँ से 3 से मल्टीपल किया जाएगा तो 5 की पावर 0.75 हो जाएगा, ठीक है। 75 का मतलब यहाँ से डेसिमल हटाए, नीचे 0 बढ़ाए, ठीक है। तो 5 की पावर 1/4 मल्टीपल 5 की पावर 75/100 हो जाएगा। अगर 25 से इसको काटते हैं, सॉल्व करते हैं, 3 जा, यहाँ पे 4 जा हो जाएगा। तो 5 की पावर 1/4 मल्टीपल 5 की पावर 3/4। कहने का मतलब अगर बेस बराबर है तो पावर की एडिंग हो जाएगी, 1/4 और 3/4, 4/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो है 5 का क्यूब है, 5 जो 25, 5 जा 125, इसे 5 का क्यूब करते हैं, ये 325 से 0.25 से मल्टीपल करेगा, 0.75 बनाएगा। डेसिमल हटाए, 2 जीरो नीचे बढ़ाए उनके साथ, चूंकि 2 डिजिट पर डेसिमल है यहाँ पे, ठीक है। 25 से इसको सॉल्व किए, 3 जा 75, 4 जा 100, तो 3/4, 5 की पावर 1/4 मल्टीपल 5 की पावर 3/4। कहने का मतलब अगर बेस बराबर है तो पावर की एडिंग हो जाना है। तो इस बेस को तुम्हें लेके नहीं चलना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह लेते हैं, 5 की पावर 4/4, कहने का मतलब 5 की पावर 1, तो किसी की भी पावर अगर 1 है तो उसकी वैल्यू वही होती है जिसकी पावर रहती है, ठीक है। तो 5 की पावर 4/4 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 कहने का मतलब 5, तो इसका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएंगी ये सारी चीजें। अगर नहीं भी समझ में आती हैं तो बिल्कुल सा सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल से आप इसको रिमूव करके फिर से आप देख सकते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है फिर भी वही बातें रिपीट हो रही, कह रहा है कि एक्स वाई की पावर a माइनस बी मल्टीपल एक्स वाई की पावर b माइनस सी मल्टीपल एक्स वाई की पावर c माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब एक्स वाई की पावर यहाँ पे a माइनस बी है प्लस b माइनस सी है प्लस c माइनस है। अगर बेस बराबर है, बेस तो एक्स वाई तीनों जगह पे है, तो पावर को तो ऐड ही कर देना। तो एक्स वाई की जो पावर होगी ना, a यहाँ पे भी है माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखो भैया जितनी चीजें इसमें पॉजिटिव है उतनी निगेटिव भी, यानी ए पॉजिटिव है ए निगेटिव बी इससे गया, बी पॉजिटिव बी निगेटिव इससे गया, सी पॉजिटिव सी निगेटिव उससे गया। तो एक्स वाई की जो पावर है ना जीरो है। अगर किसी भी की पावर जीरो को छोड़ के अगर किसी भी टर्म्स की पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू वन होती है। ठीक है, लेकिन जीरो की पावर अगर जीरो होगी तो जीरो ही होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, वन नहीं होगी उस कंडीशंस में। अगर किसी की भी पावर जीरो है, वो जीरो को छोड़ के, तो उसकी पावर उसकी वैल्यू हमेशा वन होती है। ये आपको ध्यान में रखने होंगे। इसमें कुछ नई चीजें बिल्कुल नहीं थी, बेस बराबर था इसीलिए सबकी पावर की एडिंग कर दिए गए थे यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आते होंगे, क्योंकि मैं एमटीएस लेवल तक क्लियर करते चल रहा हूँ। ग्रुप डी रेलवे यहाँ तक की सबसे छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, अगले जो जिन बच्चों को लग रहा है बहुत छोटी चीजें बताई जा रही हैं, वो तीसरा और चौथा वीडियो इसका देख सकते हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ देख सकते हैं, पूरी ताकत लगा सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2 की पावर 2x प्लस 6। ठीक है, 2 की पावर 2x प्लस 6 मल्टीपल में x पावर x माइनस 3 इक्वल टू 64 हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की तुम्हें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो भैया इस 2 की पावर 2x भी है, इस 2 की पावर 6 भी है। ठीक है, तभी तो जब बेस बराबर था तभी तो एडिंग हुई है। थोड़ा मैं इसको तोड़ के बता रहा हूँ कि x की पावर 2x भी है मल्टीपल x की पावर, अरे 2 की पावर 2x भी है और 2 की पावर 6 भी है मल्टीपल में, इस 2 की पावर x भी है और 2 की पावर इस माइनस 3 भी है। तो x वाले को एक तरफ कर लो, यहाँ पे 64 इस कर लो में। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे 2x है, एक x यहाँ हो जाएगा, 2 की पावर 3x हो जाएंगे, 2 की पावर 3x। यहाँ 2 की पावर 6 है, यहाँ से 3 घट जाएगा, 2 की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, इसका 64। ठीक है, 2 की पावर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 यहाँ पे गया। ठीक है, मल्टीपल में था, इधर गया डिवाइड करेगा, या इस तरह कह सकते हो कि 2 की पावर 3x प्लस 3, क्योंकि बेस बराबर मैंने एडिंग कर दिया। 2 की पावर, अब 64 को तुम्हें 2 की पावर के रूप में सेट करना पड़ेगा। ठीक है, 6 होगा यहाँ पे, फाइव होगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे 6 करते हैं तब भी 64 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों साइड में बेस बराबर है, दोनों साइड में बेस बराबर है, तो 3x प्लस 3 इसकल टू, पावर की कंपैरिजन कर लेंगे, इसकल टू 6 है, 3x इसकल टू 6 माइनस 3 इसकल टू 3 भैया, तो 3x इसकल टू 3x इसकल टू 1। मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होंगे। इसमें किया क्या जाता है, दोनों साइड के टर्म्स को सेम बेस में कन्वर्ट करना रहता है, सेट करना रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 की पावर 2x किया मल्टीपल 2 की पावर 6, जो कि बेस बराबर था, तभी इन सब की एडिंग हुई, मल्टीपल 2 की पावर x मल्टीपल है 2 की पावर माइनस x माइनस 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व किए, 2 की पावर 3x है, 2 की पावर 3 है, इक्वल टू 64। अब 64 को भी 2 की पावर के रूप में 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 6 बार मल्टीपल करेंगे 2 को, आपस में 64 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 3x प्लस 3 किया, जो कि बेस बराबर था, पावर की एडिंग होगी। अब पावर का कंपैरिजन किया जा रहा है यहाँ पे, बेस को नहीं, क्योंकि बेस तो बराबर है बोथ साइड में। पावर का कंपैरिजन करते हैं तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 3x इक्वल टू 1। ये चीज यहाँ पे देखने को आपको मिली है। उम्मीद करता हूँ इतनी क्रिटिकल भी नहीं कि आपको समझ में नहीं आती है, तो फिर से आप वीडियो रिमूव करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उस पर आपको गौर फरमाने पड़ेंगे, बड़े कंसंट्रेट होकर देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है 12 अंडर रूट, टोटल का अंडर रूट 12 प्लस फिर रूट का 12 प्लस फिर 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि इनफाइनाइट तक है कि नहीं।
क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन बदलते हैं, इनफाइनाइट नहीं है तो आंसर कुछ और आएगा, इनफाइनाइट है तो कुछ और आएगा। यहाँ से इसकी दो वैल्यू आएगी, चूंकि किए जाएंगे तो फैक्टरिंग, ठीक है। यहाँ पे इसकी दो वैल्यू आएगी। अब 4 का जो फैक्टर होगा 4 मल्टीपल 3 होगा, अरे 12 का जो फैक्टर होगा, सॉरी 12 का जो फैक्टर होगा 4 मल्टीपल 3 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हर जगह पे तुम्हें प्लस प्लस है, ठीक है, तो इसमें कोई भी टर्म्स नेगेटिव नहीं होगा, दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे, तो इसका जो आंसर होगा 4 और 3 होगा, ठीक है। फैक्टर करने पे अगर यहीं पे माइनस हो जाता तो सबसे बड़ा जो इसमें पूर्णांक होता वो नेगेटिव लिया जाता, ठीक है। -12 हो जाता तो यहाँ पे -4 हो जाता। ये ट्रिक आपको समझना है ताकि आप प्लस झपकते इसका आंसर दे पाए, ठीक है। आप सब यहाँ पे गौर फरमाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन अभी और भी नीचे हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। √5 + 2√6 का मान होगा। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप अगर ऑप्शन से करते हैं तो बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेंगे, अगर वहां से करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस तो बेहद इजी पड़ता है। अगर थोड़ी देर के लिए समझो कि अगर √3 + √2 इसका स्क्वायर हम करते हैं तो क्या पाते हैं कि अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का 2 ही होगा, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab, 2 मल्टीपल ab का मतलब दोनों रूट में है, 2 3 जा 6 हो जाएंगे, 3 to 5 अंडर रूट के अंदर 5 + 2√6, कहने का मतलब यही आ रहा है जो क्वेश्चन था। इसीलिए इसका जो आंसर होगा अंडर रूट के अंदर √3 + √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी को ओपन करने पे, इसी को खोलने पे ये हमें मिल रहा है, ठीक है। √3 + √2 की होल स्क्वायर कर देने से ये मिल रहा है, इसीलिए इसका आंसर √3 + √2 होगा, ठीक है। इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि तो फाइंड हो जा रहा है, क्वेश्चन ही आ जा रहा है, इसको ओपन कर रहे हैं तो मुझे क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को तुम्हें बिल्कुल ऑप्शन से करने हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन से नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको 10-20 सेकंड ज़्यादा लगे, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बातें हुई है कि इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूँ, केवल उसमें प्लस था, यहाँ पे माइनस है। 110 है, फिर रूट के अंदर 110 है, माइनस फिर रूट के अंदर 110 है। मैं पहले ही बता दिया, अगर हर जगह पे माइनस माइनस है तो इसका जो फैक्टर होगा इसका 11 और 10 होगा, क्योंकि 11 10 110 होता है, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा पूर्णांक होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़े जो नंबर होंगे वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसका जो फैक्टर होगा, कहने का मतलब -11 और 10 होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। एज अ बड़े क्वेश्चन बना के एग्जाम में इंक्लूड किए जाते हैं बच्चों को टाइम में उलझाने के लिए, चूँकि टाइमिंग वहाँ पे कम होती है। आप इस ट्रिक से जरिए इन सब क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चन में देखना है कि लास्ट में इनफाइनाइट है कि नहीं है, क्योंकि वहीं पे क्वेश्चन बदलता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है √5, बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीपल का है, प्लस का नहीं है, √5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर बीच में ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो जो अंडर रूट में होता है सेम नंबर 5 है, तो इसका आंसर 5 होगा। अगर यहीं पे रूट के अंदर 6 होता, फिर √6, फिर √6 ऐसे करके होता है, इनफाइनाइट आगे लिखा होता डॉट डॉट करके, इसका आंसर 6 होता। अगर भैया रूट के अंदर 7, फिर √7, फिर √7 होता डॉट डॉट इनफाइनाइट लिखता, तो इसका आंसर 7 होता। तो आप अलग झपकते आंसर दे सकते हैं, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। उलझना नहीं है, नहीं तो आपके कई सारे क्वेश्चंस बर्बाद करेंगे। जैसे बने क्वेश्चंस को डिफीट करो एग्जाम में, ठीक है। कंपटीशन नहीं कहता है, तब तो आप क्वालिफाई कर पाओगे।
अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बदल गया है, रूट सिक्स यहाँ पे भैया तुम्हें डॉट डॉट करके इनफाइनाइट नहीं है। फिर इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इनफाइनाइट है या नहीं है ये तुम्हें ध्यान में रखना है इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे ही गलतियां करते हैं, ठीक है। और जो इसके आंसर हैं, कहने का मतलब इनफाइनाइट वाले के वही आंसर इसके भी ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्शंस में इंक्लूड किए जाएंगे ताकि आप गलत करें, ठीक है। एग्जामिनर इस तरह सेट करता है। अगर इनफाइनाइट नहीं है तो यहाँ पे 6 है ना, 6 की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 की पावर n। 6 की पावर 2 की पावर n का मतलब 6 कितनी बार आया है, नंबर ऑफ 6 कितनी बार है, 2 की पावर 3, जो कि जो 6 है वो 3 टाइम है, माइनस 1 अपान 2 की पावर 3। 6 की पावर 8 माइनस 1 अपान 8 इक्वल टू 6 की पावर 7 अपान 8। इसका जो फाइनल आंसर होगा 6 की पावर 7 अपान 8। मैं और भी क्वेश्चंस कहने का मतलब इस बेस पे तुम्हें बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल गलत ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत करवाने के लिए काफ़ी है। थोड़ी सी अगर आपने प्रैक्टिस कम की तो बिल्कुल आप गलत करेंगे। अगर यहाँ पे 7 लिखा गया, फिर रूट में 7, फिर रूट में 7 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट नहीं है, फिर क्या करोगे इसमें कि जो ये होता है बेस में इस नंबर को लिखा जाता है जो रूट के अंदर में होता है। 7 है, 2 की पावर 7 कितनी बार है, 3 टाइम, माइनस 1 अपान 2 की पावर 3 इक्वल टू 7 की जो पावर होगी 2 की पावर 8 हो जाएगा, 8 से 1 जाएगा 7 अपान 8, 7 की पावर 7 अपान 8 इसका फाइनल आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस। आगे मैं बढ़ता हूँ, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की मैं कोशिश करूँगा। मेरी एक ही मुहिम रहेगी कि आप सब तक जल्दी से जल्दी एजुकेशन पहुँचे ताकि आप सब अपने एग्जाम को जो भी चाहें आपकी इच्छाएं पूरी हो, इसको क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। इस सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप फैलाएं ताकि ये एजुकेशन ज़्यादा तक बच्चों तक फैले। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके इन सबको बढ़ा सकते हैं आगे मुहिम को, ठीक है। √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 इसको आप कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले परिमेयीकरण होता है। परिमेयीकरण जो बेस होता है ना, इसके अपोजिट साइन से होता है। जो बच्चे बहुत बेहतर वीक है, कहने का मतलब ज़्यादा कमज़ोर है, इस वीडियो को बिल्कुल देखें, उनको बिल्कुल गेन पहुंचेगा, ठीक है। हाई लेवल की वीडियो नहीं है। जिन बच्चों को लगता है वो छोटे लेवल से पढ़ा रहे हैं सर, वो आगे की तीसरी चौथी वीडियो में अपनी पूरी ताकत लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इंगली चोटी की ताकत। तो परिमेयीकरण इसके अपोजिट साइन से होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान √3 माइनस 1। यहाँ पे 2 बार वही है तो उसी का स्क्वायर हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कहता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। √3 का स्क्वायर जो होगा 3 ही होगा, प्लस 1 माइनस 2√3, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी की आइडेंटिटी कहती है, ठीक है। अपान √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1, 3 1 4, 4 माइनस 2√3 अपान 2, 2 कॉमन करेंगे ऊपर, 2 माइनस √3 अपान 2, 2 से 2 गया, फाइनल जो आंसर होगा 2√3 होगा इसका। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आए होंगे। नहीं भी समझ में आते आप रिमूव करके फिर से देखें, बेहतर तरीके से समझाया गया। परिमेयीकरण बेस के अपोजिट साइन से होता है, प्लस है तो माइनस लगा के किया जाएगा, माइनस है तो प्लस लगा के, ये नहीं कि आगे जो बीच में होता है, मिडिल में जो होता है, इस तरह से परिमेयीकरण किए जाते हैं। और भी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं, इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी। आप सब देख सकते हैं कुछ प्रॉब्लम के ज़रिए 2 दिन लगातार आपको वीडियो नहीं मिल पाई हैं, उन सब की भरपाई की जाएगी नेक्स्ट डेज में। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सबका ढेर सारा प्यार मिलेगा। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे तो ये नोटिफिकेशन पहुंचेगा, ताकि वो बच्चे भी एजुकेशन गेट कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।